हेलो एवरीवन। तो ये मेरा अलजेब्रा में स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड पार्ट 2 है। पहले आप पार्ट 1 देख लेना, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, ये मेरा पार्ट 2 है, फिर मैं पार्ट 3 भी डालूंगा। तो ये जितने भी पार्ट्स डाल रहा हूँ ये एग्जाम में आते हैं। पहले बहुत साल पहले आया करते थे, बीच में आने बंद हो गए थे, फिर से जब से टीसीएस ने चाह लिया फिर से ये वाले क्वेश्चंस आने लग गए। ठीक है, ये पहले मैं प्री लेवल के करा रहा हूँ, अगले जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन कराऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सर्ड पार्ट 3 में, वो मेंस लेवल वाले क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ना, x इज इक्वल टू रूट 3/2 फाइंड 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, मैं कहता हूं मैं अभी प्रूफ तो करके दिखाऊंगा कि ये होता क्या है, लेकिन पहले का आंसर अगर आप डायरेक्ट याद कर लोगे ना, तो जो मेंस लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहले का आंसर आएगा रूट 3 प्लस 1/2। मैं अभी प्रूव करूंगा, चिंता मत करो। और दूसरे का आंसर आएगा रूट 3 माइनस 1/2। लेकिन अगर आप इसको बाय हार्ट याद कर लोगे, एज ए आइडेंटिटी समझ लो, ठीक है, एज ए फॉर्मूला समझ लो कि जब भी x रूट 3/2 हो तो 1 प्लस एक्स के अंडर रूट की वैल्यू रूट 3 प्लस 1/2 होती है, और 1 माइनस एक्स के अंडर रूट की वैल्यू रूट 3 माइनस 1/2 होती है। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं उनमें डायरेक्ट ये लगा दोगे तो आपके 2-2 मिनट बच जाएंगे, क्योंकि 2 मिनट पर क्वेश्चन हमें लगेंगे सॉल्व करने में इसको। ठीक है जी, आइए करते हैं। लेकिन आप करने के बाद इसको एज ए एग्जाम में एज ए फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, करें हम, आइए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन में क्या है, यहां करते हैं, यहां कर देते हैं। x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट 3/2, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, तो दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर दूं। चलो कर देते हैं, 1 इधर भी, 1 प्लस एक्स इधर भी हो गया, और 1 प्लस रूट 3/2 यहां भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन को यहां कर रहा हूं, यहां 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3/2। ठीक है जी, तो अगर मैं इधर एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आ गया 2, तो 2 प्लस रूट 3/2 बन गया। अब स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है तो पहले मुझे वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पार्ट 1 में, जो मैंने आपको बताया था कि रूट वाली टर्म के आगे 2 चाहिए, लेकिन यहाँ तो है नहीं 2। तो मुझे यहाँ 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा, यहाँ तो 1 प्लस एक्स ही है इस तरफ, तो ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस रूट 3 को। ठीक है, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या हुआ देखो, अब ध्यान से देखना, ऊपर क्या हुआ, 2 2 जा 4 प्लस 2 रूट 3। तो मैं इधर कर दूं, अब ये यहां कर देता हूं क्वेश्चन को। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 हो गया। अब याद है मैंने कैसे कराया था पार्ट 1 में, ये 2ab वाला फॉर्मेट बनाना होता है, ये 3 नजर आ रहा है अंदर, तो इसका सम 4 बनना चाहिए, प्रोडक्ट 3 बनना चाहिए। तो कैसे ब्रेक कर सकता हूं, यस 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, नीचे 4। तो ये जो बेटा 3 है ना, 3 एग्जैक्टली 3 जो है हमारा रूट 3 का स्क्वायर है। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं माइंड में, रूट 3 का स्क्वायर, और ये जो 1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइंड में, 1 का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मेट बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 भी लिख सकता हूं, है ना। तो जो हमारा 1 प्लस एक्स का जो वैल्यू हुआ, यहाँ कर रहा हूं मैं, 1 प्लस एक्स का जो वैल्यू हुआ, ऊपर तो हो गया रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना। तो 1 प्लस एक्स यहां लिख रहा हूं, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी, 1 प्लस एक्स का अंडर रूट निकालना है। तो दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, उधर से अंडर रूट ऑफ रूट 3 प्लस 1/2 के स्क्वायर का भी अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स के अंडर रूट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 3, क्योंकि ये स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट है, तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1/2। ये हमारा रिजल्ट हो गया प्रूफ, ये जो रेड सर्कल के अंदर है। बोलो, आ गया समझ अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। अब एग्जाम में जो फर्स्ट है हमारा, अब क्या याद रखेंगे कि जब भी x इज इक्वल टू रूट 3/2 होगा तो 1 प्लस
x के अंडर रूट की वैल्यू डायरेक्ट आपने क्या याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, √3+1/2 याद रखनी है। याद रखेंगे, आगे बढ़ू, ठीक है। आइए अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, इसको रब कर दूं, दोबारा देखना हो तो आप रिवाइंड करके देख लेना। आइए अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सेम क्या, x इज इक्वल टू √3/2 है, लेकिन हमें तो 1 - x चाहिए। तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को इस तरफ कर रहा हूं, यहां दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो 1 - x इज इक्वल टू 1 - √3/2। ठीक है, तो 1 - x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 एलसीएम आएगा, 2 - √3/2। सेम लॉजिक से जो पिछले उसमें बताया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड पार्ट 1 में मैंने ये सब चीजें बहुत डिटेल में बताई हुई है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 - 2√3, और नीचे भी तो 2 से मल्टीप्लाई किया सेम लॉजिक से, 2 2 ज़ा 4, तो 1 - x, 4 को वही ब्रेक करेंगे, 3 + 1 -2√3, समझे मेरी बात, और नीचे 4। तो 3 को मैंने आपको क्या बताया, 3 को क्या सोचना होता है, √3 का स्क्वायर, a², 1 को 1 का स्क्वायर, है ना, a² + b², लेकिन अब की बार -2 × √3 × 1 है ना। तो 1 - x जो हो जाएगा वो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। अब आपको 1 - x की वैल्यू थोड़ा निकालनी है, आपको तो 1 - x के अंडर रूट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 - x का अंडर रूट होगा √3 - 1/2 के पूरे का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और उसका अंडर रूट। तो 1 - x के अंडर रूट की वैल्यू आ गई √3 - 1/2। ठीक है जी, ये हमारा डायरेक्ट अब रिजल्ट याद रखना है। तो सेकंड का हमारा रिजल्ट क्या बना, जब भी x की वैल्यू √3/2 दी होगी तो 1 - x के अंडर रूट की वैल्यू √3 - 1/2, और बीच में प्लस हो तो फर्स्ट का आंसर क्या आया, √3 + 1/2, और सेकंड का आंसर √3 - 1/2। तो ये एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन में फिर आपके 1.5 से 2 मिनट बच जाएंगे, जो मैंने हर एक क्वेश्चन को करने में लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, बाय।